नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि गदरपुर के विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रस्तावित बाईपास जो तकनीकी कारणों से रुका हुआ है, वहां जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं ये हॉस्टल 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। हॉस्टल कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाली बच्चियों के लिए होगा और इस हॉस्टल में 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था होगी। लगभग 4 करोड़ रुपए से कुछ कम की योजना है और पहले जब हमने योजना को बनाया था उसको समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की बालिकाओं के लिए और 50 बेटियों के रहने का प्रावधान हमने किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज बहुत की मांग है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमने बड़ी मांग की और अब हमको ऊपर से हमारी मांग के अनुरूप हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसको हम कक्षा 6 से लेकर 8 से बढ़ा के हम कक्षा 12वीं तक की बेटियों को इस मौके दें। हम इसमें कोरोना वायरस के चलते देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाता था, लेकिन इस बार देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि तहसील स्तर पर देहरादून में सिर्फ साप्ताहिक बंदी रहेगी। देहरादून में इस बार सिर्फ रविवार को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी। शनिवार को बाजार खुले रहेंगे और देहरादून में नहीं होगा 2 दिन का लॉकडाउन। शनिवार को खुले रहेंगे तमाम बाजार और प्रतिष्ठान, लेकिन रविवार को पूर्ण रूप से तमाम बाजार बंद रहेंगे। लेकिन जरूरी सामान के लिए तमाम दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। विशेष रूप से आप लोगों के द्वारा या पब्लिक में पूछा गया है कि इस सैटरडे संडे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील है और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी 2 सप्ताह जो 2 दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया है कि आज की स्थिति में देहरादून के अंदर इस समय कोरोना के कुल मामले 1938 हैं और इसमें से जो एक्टिव मामले हैं वो 447 हैं। वहीं 1411 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। जनपद में जो सर्विलांस चल रहा है कोरोना को लेकर के, इस सर्विलांस का एक मेजर ये इशू है कि 2 राउंड के सर्विलांस कंप्लीट कर लिए गए हैं और तीसरा राउंड का सर्विलांस 23 जुलाई से चल रहा है और अभी इसमें जो आज तक की स्थिति है, मतलब कल शाम 6 अगस्त शाम तक की जो स्थिति है, इसके हिसाब से 13,19,003 लोगों का जो है वो सर्विलांस किया गया है। इनके घरों की संख्या अगर बात की जाए तो 3,11,765 घर हैं जहां पर इस तरीके का सर्विलांस किया जा रहा है और लगभग 11,848 लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं, जिनके ऊपर हमारा विशेष फोकस है कि इन लोगों का इलाज जो है प्रॉपरली किया जाए। आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं और आज कहना चाहूँगा, क्योंकि एक हमारी एनालिसिस हुई है, उसमें ये बात आ रही है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे हैं वो बहुत अपने इनिशियल सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी सिचुएशन जब हॉस्पिटल पहुंचने के समय में एक्यूट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही हैं, जिस वजह से डेथ्स के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जिनको थोड़ी बहुत भी इनिशियल सिम्टम्स हैं वो इस बात को नहीं छिपाएं और इमीडिएटली हमें बताएं। हमारे के हेल्थ केयर के जो है इमरजेंसी नंबर्स हैं उन पर बता सकते हैं, आपदा के नंबर पर बता सकते हैं और इन लोगों को फॉलो अप भी हमारे कॉल सेंटर से किया जा रहा है, तो वहां भी अगर कोई बात है तो छिपाया नहीं जाए। उत्तराखंड में एनसीसी अकादमी अब पौड़ी गढ़वाल में नहीं बल्कि टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग में बनेगी, जिसकी जानकारी राज्य सरकार की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट को दे दी गई है। जिसके बाद कोर्ट ने अकादमी को टिहरी से पौड़ी शिफ्ट करने के विरोध में दायर याचिका को निरस्त
बता दें कि निस्तारित कर दिया है। दरअसल 2014 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने टिहरी गढ़वाल के श्रीकोट मलाड़ा देवप्रयाग में एनसीसी अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन 2017 में राज्य सरकार ने अकादमी को टिहरी की बजाय पौड़ी गढ़वाल में बनाए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन विरोध और याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सबसे पहले सौभाग्य की बात यह है कि एनसीसी जो इतने बड़े लेवल पे जो देश में इतनी बड़ी एक युवा पीढ़ी को देश के लिए रक्षक बनाने का काम करती है, और जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार जो हरीश रावत सरकार ने उसको देवप्रयाग के लिए उसका शिलान्यास किया था, उसको देवप्रयाग में ही बनना चाहिए था। और यहाँ पर यदि राजनीतिकरण ना हो और जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत सरकार आई और वो उसको वापस देवप्रयाग से पौड़ी में लाई, और हाईकोर्ट के दखल के बाद जिस तरह से वो विरोध हुआ और वापस उसको हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और देवप्रयाग में चली गई। देखो, विकास उत्तराखंड का होना चाहिए, वहाँ पर भी जो बालक हैं और जो बालिका हैं उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा, और जो मेन मुद्दा विकास का है, उत्तराखंड जो विकास में पिछड़ रहा है, उस विकास की गति को प्राप्त करने के लिए चाहे वो कहीं पे भी बने। मैं अपने प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय को माननीय न्यायमूर्ति NS धानिक जी को, न्यायाधीश माननीय रवि कुमार मलिमत जी को धन्यवाद देता हूं कि एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का जो विवाद कोर्ट में चल रहा था और सरकार ने, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बिना किसी कारण के उसको देवप्रयाग के श्रीकोट मालडा से और पौड़ी देवार में शिफ्ट करने का जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था, इसको निरस्त किया। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। हमारे उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को एनसीसी संघर्ष समिति, एनसीसी बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों को, तमाम पूर्व मंत्री गणों को, तमाम विधायक गणों को, पूर्व विधायक गणों को और तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। रुड़की की NH 58 पर निर्माणाधीन कॉलोनी में खुलेआम बिजली चोरी हो रही है, जिसके बिजली विभाग को लाखों का चूना लग रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि कॉलोनी के लोग बिना अनुमति के ट्रांसफार्मर से केबल डालकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मियों की सूचना मिलने पर हरकत में आए विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक बिजली चोरी के तार ट्रांसफार्मर से हटा दिए गए थे। इस मौके पर SDO ने कहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सितारगंज पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया और बारीकी से हर चीज की जांच पड़ताल की। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि ये भौतिक निरीक्षण है और राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर, गोलियां, अन्य सारे रिकॉर्ड चेक किए गए हैं जो जांच में सही पाए गए हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये भौतिक जांच परीक्षण था, निरीक्षण में सभी चीजें सही पाई गई हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कोतवाली का निरीक्षण किया। और अभी तक जितने भी असले हमारी जीपी लिस्ट में चढ़े हुए हैं, उस हिसाब से अभी सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है और अभी निरीक्षण चल ही रहा है। अभी पुनः दोबारा किया जाएगा, उनको अभी बाहर निकलवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक असले को चेक करके उन्हें रखवाया जा रहा है। फिर जिसकी चेकिंग की जानी होती है उसे बाहर निकलवाते हैं। सर, ये निरीक्षण है कौन सा, वार्षिक है या अर्धवार्षिक? वार्षिक अर्धवार्षिक नहीं है, ये सिर्फ असलों का भौतिक निरीक्षण है कि हमारे पास जो असले हैं वो ठीक ठाक हालत में हैं या नहीं है। यदि उनमें कोई कमी या खामी पाई जाती है तो उनको बदलवाया जाएगा या उन्हें ठीक करवाया जाएगा। इस संबंध में भौतिक निरीक्षण किया गया। टिहरी जिले में 30 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन समेत पुलिस की मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते शीशम झाड़ी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मंगेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र रावत ने शीशम झाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सख्ती से पालन करने की बात कही। शीशम झाड़ी में जैसे मास लेवल पर टेस्टिंग शुरू कराई थी, तो शुरुआत में कुछ केसेस हमें यहाँ पर मिले थे। फिर हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू किया और रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, तो हमें कुछ और केस, जैसे आज की ये संख्या लगभग 30 पहुँच चुकी है और
3 ऐसी मुख्य गलियाँ हैं जहाँ पर अधिक संख्या में केसेस हैं। अभी तो हमने इन तीनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि शीशम झाड़ी क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ से लगभग डेली मूवमेंट लोगों का बाहर रहता है, तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आज प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर व्यक्ति की यहाँ पर सैंपलिंग की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शीशम झाड़ी में मास लेवल पे सैंपलिंग करें और जिस तरह के रिजल्ट सैंपलिंग के पश्चात आते हैं उसी तरह से हम लोग समय के साथ अपनी रणनीति में भी परिवर्तन लाते हैं। हरिद्वार के सौंदर्यीकरण और आगामी कुंभ को लेकर हरिद्वार में इन दिनों भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ भूमिगत गैस पाइपलाइन और जियो फाइबर काम का भी पूरी तरह से काम जोरों पर चल रहा है। तीनों काम एक साथ होने के चलते हरिद्वार की गली मोहल्ले खुदे पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चमोली में राष्ट्रीय हतक रघा दिवस सादगी के साथ मनाया गया। विकास भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने की। बता दें कि चमोली में 1500 से ज्यादा बुनकर इस उद्योग से जुड़कर अपनी आजीविका को चला रहे हैं। बद्रीनाथ विधायक ने हस्तशिल्पों को संबोधित भी करते हुए ये भी कहा है कि इस उद्योग को और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि जन जन तक इस उद्योग के प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके। एक और जो भी अच्छा हम ये रूट पर चल रहे 4 धाम 8 साल तो कोरोना में सब कुछ चौपट कर दिया, लेकिन हम क्या उत्तराखंड में यहाँ पर एक हथकरघा का कोई शोरूम बना सकते हैं क्या? बन रखा है। अब उसका प्रचार कैसे करके जबरदस्ती वहाँ गाड़ी रोकी जाए, हर हालत में वहां लोग जाएं, खरीदे न करें। मसूरी में बीजेपी विधायक गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राहुल खान बोले जाने पर कांग्रेस में भारी आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन करके विधायक गणेश जोशी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी विधायक गणेश जोशी जी ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बारे में अपशब्द बोले, जो शहर कांग्रेस या कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारी उनसे मांग है कि वो अपने शब्द वापस लें और एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता से माफी मांगे। शायद आज उन्हें थोड़ी ज्ञान की कमी है। आज अगर हमारे या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये बयान दिया कि अगर आज राजीव गांधी जी होते तो बहुत खुश होते, तो क्या उन्होंने यह गलत बोला? शायद वो गणेश जोशी जी को ज्ञान नहीं है कि 89 में जब रामलला के मंदिर के दरवाजे खोले गए थे वो राजीव गांधी जी द्वारा ही खोले गए थे। 93 में जो एक बिल पास हुआ था वो भी हमारे पूर्व या प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पास किया। आज ये एक उत्सव है, इसे पूरा देश बहुत खुशी से, शांति से, संवेदना से मना रहा है, पर वही आपका भाजपा का रंग, आपस में लोगों को बांटना। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहती है, ऐसे भारत में रहना चाहती है जहां पर रमजान में राम होता है और दिवाली में अली होता है। सरकार का धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने अयोध्या में मंदिर का निर्माण की शुरुआत करी, परंतु उसके साथ साथ ये जो महिलाओं के सम्मान की बात इन्होंने यहाँ पर उठाई और महिलाओं के लिए अपशब्द बोले। इन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी के लिए बोला, इन्होंने माननीय राहुल गांधी जी के लिए गलत शब्द बोले, जो कि बहुत शर्मनाक है। अगर इनको कांग्रेस से इतनी नफरत है तो ये कांग्रेस के विधायक क्यों खरीदते हैं, क्यों पैसा दे देकर ये अपनी सरकार कांग्रेस की तोड़ रहे हैं और कांग्रेसी विधायकों को अपने बीच ले जा रहे हैं। इन्होंने पूर्व में भी उत्तराखंड के 11 विधायकों को खरीद कर ले गए, उससे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा ही करा, राजस्थान में भी यही करने जा रहे थे। अगर इनको कांग्रेस से इतनी नफरत है तो अपने ही भाजपा से ये बहुमत लाएं और क्यों कांग्रेसियों को खरीद रहे हैं, क्यों कांग्रेस को अपने पास ले जा रहे हैं। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने सिविल लाइन कोतवाली के डिडोरा गांव में शटरिंग की दुकान से लोहे की 550 प्लेटों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल चोरों का अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हैं, इसकी वानगी देखने को मिली। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हमारे चाचा का लड़का राव तोहिद है, उसकी दुकान है और ये जब दुकान बंद करके शाम चला गया था और जब सुबह लगभग 6 बजे यहाँ पर आया तो इसने दुकान का ताला टूटे पड़े थे और शटर का जो लॉक था नीचे से वो तोड़ रखा है और लगभग जो सेटरिंग की जो प्लेटें हैं 550 प्लेट लोहे की वे चोरी हो चुकी थी। किस तरह पता चला?
ये जो हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं, जो एक लड़का हमारे यहाँ रहता है, बंटी है, और एक ये लड़का है, तो इन्होंने आगे जब ये सेटिंग जाना था एक जगह, तो 6 साढ़े 6 बजे जब यहाँ पर आए तो इन्होंने फिर हमें सूचना करी कि अब ऐसे ताला टूटा पड़ा। कैमरे में कोई आसपास? कैमरे में एक फ़ोटो उसमें आ रही है, वीडियो, वो कुत्ते को रोटी डालता हुआ मतलब उसमें दिख रहा है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने आश्रम की कई भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग क्यों लगी और कैसे लगी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 3 दिवसीय आंदोलन में बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पहले दिन तक 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग लेकर हड़ताल शुरू की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में प्रदर्शन किया। लोग जो हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारा 7, 8 और 9 को हड़ताल रहेगी और हम चाहते हैं कि हमारा सुरक्षा बीमा योजना हो और हमें राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा मानदेय हो और हमारा स्थिरीकरण हो और हमें सम्मान मिलना चाहिए। सबसे मेन हमें चाहिए कि हमें जो है हमारी एक मानदेय होना चाहिए जिसके प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमें 2000 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं होता है। इतना बड़ा परिवार है और 2000 रुपये में आजकल किसको क्या मिलता है। मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो उसको भी 400 रुपये पर डे दिया जाता है। आशाओं को पूरे 1 महीने में 2000 रुपये दिया जाता है। आप बताइए 2000 रुपये में क्या होता है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। आए दिन कोरोना महामारी के मामले जहां धर्मनगरी के लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, वहीं व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर को खोलने की मांग की। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण आज हमने विरोध प्रदर्शन किया और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी इसी तरह से उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार से हम मांग करते हैं, जो सरकार ने आज हमारे हाथ में कटोरे पकड़ा दिए हैं, सरकार के कारण कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कटोरे पकड़ाने का काम कर दिया है। व्यापारी आज कटोरे पकड़ के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी कि ये समझ नहीं आ रहा सरकार का प्लान क्या है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। कोई राहत देती हुई नजर नहीं आ रही। व्यापारियों की तरफ कोई नहीं देख रही। सारे टैक्स व्यापारी दे रहा है, मतलब शराब के ठेकेदारों को छूट दी जा रही है, मगर हाथ में आ गया व्यापारियों के। आप समझ लीजिए कि बॉर्डर सबसे बड़ा काम जो है, पूरे इंडिया के बॉर्डर खुले हुए, केवल गुरुकुल नारसन के बॉर्डर बंद है। जब बॉर्डर बंद है तो यात्री आएगा कहाँ से, यात्री नहीं आएगा। दुकानें खोल के बैठने फायदा क्या है, इनकी दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं। आते हैं कोई 1-1.5 बजे। देहरादून में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और नगर निगम में मिले कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम ने कई बार पहल शुरू की है, जिसके तहत नगर निगम में मास्क मशीन लगाई गई है। अब अगर कोई नगर निगम में कोई भी आम जनता बिना मास्क के आती है तो वो इस मास्क मशीन के जरिए 5 का सिक्का डालकर मास्क प्राप्त कर सकता है। साथ ही नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम परिसर में आवश्यक जगहों पर ये मास्क मशीन लगाई जाएगी। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला दहन किया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हरीश रावत से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत 2022 में पूरी भाजपा सरकार को वनवास में भेज देंगे। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।